Hello students, today's topic is logarithmic and trigonometric function। तो पहला टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अबाउट द लॉगरिथमिक फंक्शन। तो यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या? बेसिकली हम लॉग मीन्स होता है इट्स अ पावर ऑफ एनी फंक्शन और एनी कांस्टेंट। अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि इफ a की पावर x इज इक्वल टू m है, अगर हम यहाँ पे लॉग फंक्शन का यूज करेंगे तो x is the value of log m at the base a। यहाँ पे x is called the logarithmic of m at the base a। तो जब a बेस होगा m पे तो x is the value of that। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो x आपकी वैल्यू है जब हम log लेते हैं इसका m का एट द बेस ए पे। तो जब हमारे बेस ए होगा और वैल्यू हमारे x होगी जब हम लॉग लेंगे किसका, m का। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो अगर हम इसको लॉग हम यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या होगा, 3 विल बी द वैल्यू ऑफ लॉग 8 एट द बेस 2। तो मतलब कि 2 के बेस पे 8 पे लॉग की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। सिमिलरली आप देखो 3 की पावर 3 है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, लॉग बेस 3, 27 की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। गॉट इट। अगर सपोज करो अब यहाँ पे हम फोर्थ वाला देखो क्या है, लॉग बेस ए की वैल्यू क्या है, 1 है। इट मीन्स अगर ए की पावर 1 है तो क्या आएगा, ए आएगा। तो यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द लॉग रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो लॉग ए पे अगर हम लेंगे एट द बेस ए पे तो 1 आएगी उसकी वैल्यू। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से लॉग को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और लॉग जनरली किसी भी फंक्शन की पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम 2 टाइप के लॉग्स पढ़ते हैं, दैट इज नेचुरल लॉग एंड द कॉमन लॉग। तो नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग क्या होता है, नेचुरल लॉग वो लॉग होता है जिसकी बेस ई होती है, और ई हमारी एक एक्सपोनेंट है जिसकी वैल्यू हमें होती है 2.7182। प्लीज रिमेंबर, इसको याद रखना। जब भी लॉग की बेस ई होती है तो वो नेचुरल लॉग कहलाता है। अगर लॉग बेस 10 है तो वो हमारा कॉमन लॉग कहलाएगा, जो कि प्रैक्टिकली जो भी हम क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के लिए हम कॉमन लॉग का यूज करते हैं। आप फिजिकल जब आप पढ़ते हो केमिस्ट्री, उसमें आपका केमिकल काइनेटिक्स एक चैप्टर है केमिस्ट्री में, उसमें लॉग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैथ्स में भी लॉग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में आप जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हो तो वहाँ पे भी लॉग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसलिए यहाँ पे लॉग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज करते हैं दैट विल बी ए कॉमन लॉग। यहाँ पे आपके पास कॉमन लॉग की लॉग टेबल भी प्रेजेंट होती है, जहाँ पे आप अलग अलग वैल्यू पे लॉग के अलग अलग वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे सपोज करो कि अगर हमें नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है, तो एक जनरल सा सिंपल सा फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला नहीं एक कन्वर्जन है डायरेक्ट, कि लॉग बेस ई एन पे आपका अगर आपको बेस 10 लेके आना है तो आप सीधे से 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो आप इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पे कि आप 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग बेस ई से लॉग बेस 10 पे। मीन्स अगर आपको नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है तो आप इसको, इस प्रोसीजर को अपनाओ। मीन्स 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द नेचुरल एंड कॉमन लॉग। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्मूले। कुछ फॉर्मूले होते हैं, ये फॉर्मूले हमारे लॉग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं एक्सप्रेशन के लिए। देयर आर 3 फॉर्मूलेज विच आर कॉमनली यूज्ड। यहाँ पे देखो, सपोज आपके पास लॉग बेस ई 6 है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, लॉग बेस ई 2 into 3। अगर आपका मल्टीप्लाई में है तो आप सिंपली देखो यहाँ पे r इंटू के, तो आप क्या करोगे, आप इसको जब ओपन करोगे तो इस तरीके से लिख सकते हो, लॉग बेस ई 2 प्लस log base e 3।
तो ये तरीका है हमारा लिखने का। जब भी आप के पास इस तरीके की वैल्यू है और अगर आप मल्टीप्लाई फॉर्म में ले आ सकते हो तो इस तरीके से लेके आओ। 6 को जैसे 2 इंटू 3 और log बेस e2 प्लस log बेस e3 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं log बेस 6 को, log बेस e6 को। अब यहाँ पे सपोज करो log बेस e r बाई k है, तो देखो इसको भी हम लिख सकते हैं। अगर हम ओपन करेंगे तो log बेस e r माइनस log बेस e k। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब डिवाइड फॉर्म में हो तो माइनस साइन आ जाता है, अगर आपका मल्टीप्लाई फॉर्म में हो तो प्लस साइन आ जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज log बेस e, सपोज करो यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे किस तरीके से लिख सकते हो आप, इसको इस तरीके से लिख सकते हो log बेस 16/2। 16/2 का मतलब अगर 2 से डिवाइड करोगे 16 को तो 8 आ जाएगा। अब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, कैसे लिखोगे, log बेस e 16 माइनस log बेस e 2। तो दिस इज द वे टू राइट log बेस e 8 को, आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो आपको इस तरीके से लिखने का तरीका जो है, दिस इज द फॉर्मूला है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट टू ओपन एनी लॉगरिथमिक वैल्यू इन दिस फॉर्म। और द थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, देखो log बेस e r की पावर k, अगर आपकी पावर के फॉर्म में है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं log बेस e 8 का ही देख लेते हैं, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, log बेस 2e 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब आप इसको कन्वर्ट करना चाहोगे तो देखो कैसे कन्वर्ट करोगे, जो हमारी पावर है वो जस्ट बाहर आ जाएगी। देखो यहाँ पे k जो है ये बाहर आ गया, log के बाहर आ गया, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 3 जो है ये बाहर आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो 3 log बेस e 2, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो जब भी पावर के फॉर्म में हो तो जस्ट उसको बाहर ले आओ और इस तरीके से रिप्रेजेंट करो। अगर डिवाइड फॉर्म में हो तो माइनस साइन लग जाएगा 2 log के बीच में, अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो प्लस का साइन लग जाएगा। चलो कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, यहाँ पे इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज यहाँ पे पहला है pv की पावर x इक्वल टू c। तो देखो अगर यहाँ पे log लूंगा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो किस तरीके से लिखेंगे, log बेस e pv x इज इक्वल टू log बेस e c। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो अगर इसको ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, दे विल बी अ साइन ऑफ पॉजिटिव, एंड इस तरीके से लिखेंगे log बेस e p प्लस log बेस e v की पावर x इज इक्वल टू log बेस e c। अब आप देखो यहाँ पे सेकेंड वाले, देखो यहाँ पे v की पावर x है, तो यहाँ पावर के फॉर्म में है, तो क्या करते हैं, बाहर ले आते हैं। तो आप इसको बाहर ले आओ, log के बाहर ले आओ x को, तो log बेस e p प्लस x log बेस e v इज इक्वल टू log बेस e c। तो इस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो log के इस फॉर्मूले को। जैसे आप p v की पावर x इक्वल टू c दे रखा है, तो आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l बाई g दे रखा है, अब इसको कैसे करेंगे, देखो These are very easy. You have to just use the formulas, जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं log के, उनको यूज करो, आप बहुत ही इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में log लेंगे और राइट हैंड साइड में log ले रहे हैं, तो देखो कैसे करेंगे, log बेस e t इज इक्वल टू log बेस e 2 पाई प्लस, देखो मल्टीप्लाई फॉर्म में है, 2 पाई को अलग करो और l बाई जी का जो रूट है इसको अलग कर दो, तो प्लस log बेस e l बाई जी की पावर 1/2। अब आप देखोगे कि इसके log बेस e l की पावर l बाई जी की पावर 1/2 है, पावर में है, तो हम थर्ड एक्सप्रेशन यूज करेंगे दिस ये वाला, और जो पावर है उसको बाहर ले आएंगे। तो जब आप बाहर लेके आओगे कैसे लिखोगे, log बेस e 2 पाई प्लस 1/2 log
बेस ई एल बाई जी। अब देखो एल बाई जी आपका क्या है, डिवाइड फॉर्म में है। इसको ओपन करोगे कैसे लिखोगे, लॉग बेस ई एल माइनस लॉग बेस ई जी। तो देखो इसको फाइनल एक्सप्रेशन जो आप लिख पाओगे वो ऐसे लिख पाओगे, लॉग बेस ई 2 पाई प्लस हाफ लॉग बेस ई एल माइनस लॉग बेस ई जी। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप सेकंड को भी इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो लॉग के फॉर्म में। अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हो तो इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लॉग लेते हो तो आप इस तरीके से ओपन करोगे। तो दीज स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो हमारे हैं, ये 3 फॉर्मूलेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस फॉर द पर्पस ऑफ वेन एवर वी आर यूजिंग लॉग। क्लियर। अब देखो इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री। आई होप आपको लॉग समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री समझते हैं। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में पढ़ के आओगे कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ टाइप ऑफ फंक्शन इन विच वी डिस्क्राइब अबाउट द एंगल्स। एंगल्स के बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपने पढ़े होंगे, साइन, कोसाइन, टेन, सेक, कोसेक एंड कॉट। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो यहाँ पे सबसे पहले जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं एंगल के बारे में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में एंगल के बारे में ही डिस्कशन होता है। तो एंगल क्या होता है? एंगल आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि 2 रे के बीच में जो स्पेस होती है और जो 2 रे है हमारी वो कॉमन पॉइंट से पास कर रही है। देखो ओ से पास कर रही हैं, ओ ए एंड ओ बी। तो इनके बीच की जो स्पेस होती है दैट इज कॉल्ड एंगल। इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड से सपोज करो हमें एंगल निकालना है ए और बी के बीच रे के, तो हम इसको लिखेंगे ए ओ बी। इस तरीके से हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी। गॉट इट। तो अब यहाँ पे एंगल का बेसिकली यहाँ पे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि हम 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को यूज करते हैं और उसकी एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम यहाँ पे अगर इसको एंगल को रोटेट करते हैं, किस बेस पे? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ये सिर्फ एजम्पशन है, दिस इज एजम्पशंस। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो उस एंगल की वैल्यू हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। इफ यू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो हम उसको पॉजिटिव लेके चलते हैं। अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो नेगेटिव लेके चलते हैं। दिस इज जस्ट एजम्पशन। ये कोई रूल मतलब एक रूल टाइप का बन चुका है। ये कोई वैसा नहीं है कि कोई इसमें कंसेप्ट हो। देयर इज नो कंसेप्ट, इट इज जस्ट अ रूल। ठीक है, तो आप इसको याद रखो कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हो तो एंगल विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हो, सॉरी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हो तो एंगल शुड बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट क्या है। सो प्लीज नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वॉट एवर आई एम डिस्कसिंग हियर। ठीक है बच्चों, इसको नोट्स बनाते चलो। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर कॉम्पिटिशन एज वेल एज फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। और आपके बेस जो हैं, जो आपके बेसिक होने चाहिए वो कंसेप्ट, वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछो और मैं आपको जल्दी से जल्दी जवाब दे सकूँ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है कि मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। 2 तरीके से मेजरमेंट करते हैं हम एंगल को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि हम 2 तरीके से एंगल को मेजरमेंट करते हैं। एक हमारा सेक्साडेसिमल है और दूसरा हमारा सर्कुलर सिस्टम है। सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में मेजर करते हैं। ये देखो, जो कि आपको पता नहीं चलता है कभी। आप पूछते हो कि सर ये साइन किसका है, ये ऊपर जो हमारा साइन दे रखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इट्स जस्ट मीनिंग ऑफ मिनट्स। अगर यहाँ पे आपका डबल आपका कॉमा के फॉर्म में साइन है तो इट विल जस्ट रिप्रेजेंट सेकेंड्स, और डिग्री के फॉर्म में है दैट इज रिप्रेजेंट फॉर एंगल। तो यहाँ पे 1 राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री। अगर आपका 60 मिनट्स, अगर आपका इस तरीके से साइन दे रहा है 60 मिनट दैट्स 1 डिग्री।
और अगर आपका 60 सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज द मीन 1 मिनट। दीज आर द मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो एक हमारा सेक्सीडेसिमल है जो वो हमारा तरीका है। एक दूसरा हमारा है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम आप जानते होंगे दैट टू बी मेजर इन द फॉर्म ऑफ रेडियन, जो कि जनरली यूज होता है। तो देखो किस तरीके से हम सर्कुलर सिस्टम देख रहे हैं। वी नो वेरी वेल दैट्स पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अगर आपको रेडियन, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब दो राइट एंगल 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दे आर टू राइट एंगल्स। अगर 90 डिग्री है तो पाई बाय 2 रेडियन। तो रेडियन के फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करते हैं दैट विल बी कंसीडर्ड एज सर्कुलर सिस्टम, और अगर आप डिग्री, मिनट्स और सेकंड के फॉर्म में है दैट्स अ सेक्साडेसिमल सिस्टम। क्लियर? देयर आर टू सिस्टम फॉर मेजरिंग ऑफ एंगल्स। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि रेडियन क्या होता है। अभी हमने डिस्कस किया सर्कुलर सिस्टम में कि रेडियन में मेजर करते हैं। तो ये रेडियन है क्या? रेडियन आपका कुछ नहीं है, एक हमारा जब आर्क की वजह से जो एंगल मेजर होता है, ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो थीटा इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी। ये हमारी आर्क है, थीटा इज द एंगल एंड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल एंड दिस इज द रेडियस। तो हमारा देखो रेडियन का मतलब क्या है? एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। जो हमारा सर्कल के सेंटर में जो एंगल फॉर्म हो रहा है एंड बाय एन आर्क, आर्क की वजह से, आर्क की हेल्प से जो एंगल फॉर्म हो रहा है, और जब आर्क की लेंथ जो है अगर रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है तो उसको 1 रेडियन कहते हैं। मींस आर जो है हमारी, ये हमारा अगर आपका थीटा के फॉर्म में है, थीटा की वैल्यू के बराबर, देखो यहाँ पे आप समझ सकते हो, जस्ट सी हियर। तो थीटा हमारा क्या है? 2 पाई आर, जो हमारा टोटल डिस्टेंस है आर्क की वजह से, आर्क लेंथ की वजह से, आर्क लेंथ की वजह से। अगर हमारा सपोज करो दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एंड द सर्कमफ्रेंस दैट विल बी 2 पाई आर एंड डिवाइडेड बाय आर करोगे तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। थीटा विल बी 2 पाई। आप यहाँ पे देख सकते हो थीटा विल बी 2 पाई, आर विल बी गेट कैंसिल आउट, थीटा विल बी 2 पाई। तो अगर थीटा अगर 1 रेडियन के बराबर है, वो कब पॉसिबल है? जब हमारी लेंथ ऑफ द आर्क ए बी शुड बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। रिमेंबर, इसी का मतलब है रेडियन। रेडियन का मतलब क्या है? कि जो हमारी आर्क की जो लेंथ है वो अगर रेडियस ऑफ द सर्कल की बराबर है, मींस रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क। इफ इट इज इक्वल देन मींस एंगल जो हमारा बनेगा वो हमारा रेडियन के फॉर्म में होगा, दैट विल बी 1 रेडियन। गॉट इट? तो वही इसने लिखा हुआ है एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle। तो हमारे आर्क की जो लेंथ होगी वो अगर रेडियस ऑफ सर्कल की बराबर होगी तो 1 रेडियन बनेगा। क्लियर? अगर सपोज करो हमारा एक पार्टिकल है, लेट अ पार्टिकल जो कि इनिशियल पोजीशन ए पे है, ए पे लाई कर रहा है, और ये फाइनल पोजीशन बी पे आ गया अलोंग द रेडियस ऑफ अ सर्कल। सर्कल मतलब कि सर्कमफ्रेंस में मूव कर रहा है पार्टिकल, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये देखो, तो यहाँ पे जो थीटा एंगल फॉर्म होगा वो थीटा एंगल क्या होगा? दैट विल बी द लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी, जो आर्क की लेंथ होगी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो यहाँ पे आपको रेडियन का मतलब समझ में आ गया। रेडियन वो एंगल होता है जहां पे आर्क की लेंथ रेडियस ऑफ अ सर्कल के बराबर होती है। तो अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि द लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सपोज करो आपने टोटल एंगल जो ट्रेवल किया है दैट इज 360 डिग्री एंगल रोटेट किया है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे 360 डिग्री को? देखो यहाँ पे, व्हेन अ बॉडी और अ पार्टिकल कंप्लीट्स 1 रोटेशन, मींस 360 डिग्री रोटेट करता है, तो उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की होगी? सर्कमफ्रेंस के बराबर। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है हमारा? 2 पाई आर, और दैट विल बी द लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? थीटा हमारा आ जाएगा 2 पाई। 2 पाई रेडियन, दिस विल बी द रेडियन, 2 पाई रेडियन। रिमेंबर दैट। क्लियर?
तो यहाँ पे 2 पाई रेडियन का मतलब क्या हुआ, टोटल एंगल कितना ट्रेवल किया, 360 डिग्री, क्योंकि पार्टिकल ने एक चक्कर लगाया है पूरा, एक रोटेशन। तो आपका यहाँ पे क्या है, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो 1 रेडियन कितना होगा, 360 डिग्री बाई 2 पाई। और आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 और 3.14। ओके, तो यहाँ पे 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 57.27 डिग्री। रिमेंबर 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 57.27 डिग्री। प्लीज नोट डाउन। क्लियर, रेडियन का मतलब समझ में आ गया, एंगल का मतलब समझ में आ गया। एंगल जो हमारा है मतलब डिग्री की फॉर्म में और रेडियन की फॉर्म में, रेडियन की फॉर्म में मतलब सर्कुलर सिस्टम, अगर आपका डिग्री मिनट्स या सेकंड की फॉर्म में है दैट्स अ हेक्साडेसिमल सिस्टम, दे आर 2 सिस्टम फॉर मेजरमेंट। ये हमने समझ गया यहाँ तक। अब देखो, अगर आपको सपोज करो 45 डिग्री को, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं, आप बहुत इजी तरीके से डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में बदलना है। तो 45 डिग्री है यहाँ पे, तो आपको पता है दैट इज 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। तो 1 डिग्री कितना होगा, 2 पाई बाय 360 डिग्री। तो 45 डिग्री कितना होगा, तो जस्ट मल्टीप्लाई विद दैट। तो 2 पाई बाय 360 इंटू 45। तो यहां से आपका आ जाएगा पाई बाय 4, पाई बाय 4 रेडियन। तो 45 डिग्री को हम पाई बाय 4 रेडियन लिख सकते हैं। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका पाई बाय 6 रेडियन है, डिग्री में बदलना है, सेम प्रोसीजर। अगर 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन है, तो 1 रेडियन कितना होगा, 360 डिग्री बाई 2 पाई, 360 डिग्री बाई 2 पाई। ओके, दैट्स 1 डिग्री। तो पाई बाय 1 रेडियन के लिए 360 डिग्री बाई 2 पाई। तो पाई बाय 6 रेडियन के लिए जस्ट मल्टीप्लाई विद पाई बाय 6। पाई बाय 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी 30 डिग्री। गॉट इट? तो दिस इज द वे टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे गलत करके आते हैं, वो समझ नहीं पाते रेडियन क्या है, डिग्री क्या है। तो प्लीज ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करते चलो, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, ये बुक्स में आपको मिलता है लेकिन समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पे प्लीज समझते चलो। नेक्स्ट देखो, आपका कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो आपको याद होनी चाहिए, और आप पढ़ के भी आए हो क्लास 10th में। तो यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड 30 डिग्री का मतलब पाई बाय 6 रेडियन, 45 डिग्री का मतलब पाई बाय 4 रेडियन, 60 डिग्री का पाई बाय 3, 90 डिग्री का पाई बाय 2। ये याद रखो बेटा, क्योंकि डायरेक्ट यूज करोगे वहां पे आप कैलकुलेट नहीं करोगे डिग्री से रेडियन, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू याद होनी चाहिए। प्लीज नोट डाउन ऑल दिस, ओके, एंड रिमेंबर ऑल दिस। नेक्स्ट देखो, अगर आपका 90 डिग्री से ज़्यादा है, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताने वाला हूँ, और उस रूल को आप याद रखना। ज़्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं, उनको पता ही नहीं होता है, याद नहीं कर पाते या भूल जाते हैं। बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ। एक तो रूल है कास्ट, CAST, कास्ट रूल कह सकते हो, या फिर सेकेंड रूल है ऐड शुगर टू कॉफी। इसका रूल का मतलब क्या है, देखो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब अप टू 90 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट जब आपको बोलता है 90 से 180 डिग्री, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है हमारा, 180 डिग्री से 270 डिग्री, एंड द लास्ट क्वाड्रेंट इज 270 डिग्री से 360 डिग्री। तो ये रूल का मतलब क्या है, यहाँ पे हम क्यों पढ़ रहे हैं इस रूल को? इस रूल का मतलब ये है कि कभी कभी क्या हमारा इस तरीके से पूछ लेता है, साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो 120 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, हमें तो 90 तक बताया गया है, या हमने क्लास 10th में 90 तक याद किया है, 120 कैसे निकालेंगे? तो इस रूल को फॉलो करोगे तो यू विल गेट ऑल द वैल्यूज। किसी भी डिग्री के लिए, किसी भी वैल्यू के लिए आप साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट की कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारा टोटल एंगल कितना है, 360 डिग्री। तो सपोज करो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब अप टू 90 डिग्री पे है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ पे ए का मतलब ये है कि ऑल, मतलब चाहे कोई भी एंगल हो, मतलब कि कोई भी, मतलब कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एंगल नॉट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे।
चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, चाहे कॉट हो, कोई भी हो, चाहे कॉसेक हो, चाहे सेक हो। तो इसका मतलब ऑल, सब लोग राज करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो यहाँ पे याद कर लो एड शुगर, एस का मतलब शुगर, टी का मतलब टू, सी का मतलब कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। या दूसरा तरीके से कास्ट, CAST, कास्ट। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट इज रिप्लेस फॉर एस, एस का मतलब क्या हुआ, साइन, यहां पे राज करेगा साइन, सिर्फ साइन राज करेगा यहां पे। यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में कौन राज करेगा, टेन, टेन राज करने वाला है। और लास्ट क्वाड्रेंट में कॉस राज करने वाला है। तो अपना अपना क्वाड्रेंट इन्होंने ले रखा है, साइन, कॉस और टेन ने। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी राज करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन राज करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस करेगा। अब इसका राज का क्या मतलब है, मतलब कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी सेकंड क्वाड्रेंट में, टेन की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी थर्ड क्वाड्रेंट में, और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब राज करते हैं, और सारे नेगेटिव होंगे। यहाँ पे साइन, कॉस और टेन की बात कर रहा हूँ, कॉसेक, सेक और कॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। साइन राज कर रहा है तो कॉसेक करेगा, टेन कर रहा है तो कॉट करेगा, कॉस कर रहा है तो सेक करेगा, बिकॉज दीज आर जस्ट रेसिप्रोकल, जो कि क्लास 10th में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो यहाँ पे याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस। तो ऑल मतलब ऐड शुगर टू कॉफी, ए फॉर ऐड, एस फॉर शुगर, टी फॉर टू, सी फॉर कॉफी, या फिर कास्ट, CAST से याद करो। क्लियर। अब देखो कैसे इसको रिमेंबर करेंगे, ये तरीका है याद रखने का। अब देखो किस तरीके से चेंज होता है। दीज आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज जो आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 37 डिग्री और 53 डिग्री तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं IIT में भी और नीट में भी, इवन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि 37 डिग्री पे इंक्लाइन प्लेन है, ब्लॉक को ऊपर से नीचे छोड़ा जा रहा है। तो बच्चा कहते हैं 37 डिग्री तो पढ़ के ही नहीं आए, तो बेटा याद कर लो 37 डिग्री की वैल्यू। देखो याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तो पढ़ के आए हो क्लास 10th में, तो यहाँ पे आपको याद होगा कि यहाँ पे किस तरीके से चेंज हो रहा है। लेकिन 37 डिग्री और 53 डिग्री कैसे याद रखोगे, देखो सिंपल है, साइन और कॉस ही इंपॉर्टेंट होते हैं। टेन तो जस्ट साइन, हमें पता है टेन तो साइन बाई कॉस होता है, जो साइन की वैल्यू होगी और कॉस की वैल्यू पता है तो टेन निकाल लेंगे। तो याद रखना 37 डिग्री, देखो आप ध्यान से देखो, साइन की वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है साइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो अब बताओ 37 डिग्री बढ़ा है कि 53 डिग्री? 37 डिग्री बढ़ा है, तो साइन की वैल्यू 37 डिग्री पे कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी। तो यहाँ पे देखो 3/5 है, यहाँ पे क्या है 4/5। इसके जस्ट अपोजिट चलेगा कॉस, कि कॉस की वैल्यू 37 डिग्री में 4/5 चलेगी, लेकिन 53 डिग्री में 3/5 चलेगी, और साइन की 37 डिग्री में 3/5 चलेगी, 53 डिग्री में 4/5 चलेगी। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे 3/4, यहाँ पे 4/3, और सारी वैल्यूज आपने पढ़ रखी है क्लास 10th। क्लियर? तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री, तो उसको याद रखना है इस टेबल को, और इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए, और दीज आर बेसिक थिंग यार, ये तो याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, सपोज करो यहाँ पे साइन 120 डिग्री पूछ लिया, साइन 120 डिग्री पूछ लिया, आप घबरा गए, आपने कहा ये तो क्लास 10 में पढ़ा है, अब तो मैंने पढ़ा ही नहीं है और मुझे आता नहीं कैसे करते हैं। सिंपल, मैंने अभी आपको पढ़ाया है। तो देखो क्या होता है, साइन 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में रूल चलता है किसका? साइन का। साइन क्या कहेगा? मैं पॉजिटिव रहूंगा और कोई पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो यहां पे देखो साइन 120 को मैं लिख सकता हूं 90 + 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 + 30 करोगे तो 120 आएगा। तो साइन 90 + 30, अब साइन कॉस में चेंज हो गया। अभी मैं आपको एक रूल बताऊंगा कि साइन कॉस में कैसे चेंज हो जाता है, तो ये भी आपका तरीका है, ये भी बहुत अच्छा तरीका है याद रखने का। साइन कॉस में चेंज हो गया और
पॉजिटिव आ रहा है पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। क्लियर? तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू और cos 30 की वैल्यू बोथ विल बी सेम, दैट इज √3/2। अब जैसे आपसे पूछा गया नेक्स्ट, दैट इज cos 135 डिग्री। अब आपको यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने ऊपर कैलकुलेट किया वैसे यहाँ पे कैलकुलेट करोगे। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। बेचारा कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में रूल चलता है साइन का, राज चलता है साइन का, कॉस फंस गया यहाँ पे। तो कॉस की वैल्यू आएगी यहाँ पे कैसी आएगी? नेगेटिव। तो नेगेटिव आएगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉस 135 को लिख सकते हैं कॉस 90 + 45 डिग्री, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था। और कॉस का वैल्यू साइन में चेंज हो जाएगी, देखो माइनस साइन आ चुका है, और साइन 45 की होती है 1/√2, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, -1/√2 आएगा। तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव आ गई, -1/√2। यही तरीका मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे, मतलब ऐड शुगर टू कॉफी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे राज करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में राज करेगा सिर्फ साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस। तो यहाँ पे साइन से पॉजिटिव आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में आएगा tan पॉजिटिव आएगा, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव आएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया हो। कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप। सपोज करो हम थर्ड क्वाड्रेंट पे आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट पे वैल्यू आ गई, आपसे पूछ लिया tan दैट इज 270 डिग्री। तो आप कहोगे इसकी कैसे वैल्यू निकालेंगे? इजी है, tan इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री + 90 डिग्री। तो 180 से 90 डिग्री के बीच में 270 डिग्री, दैट्स थर्ड। अब देखो tan 180 + 90, तो इसमें आप क्या लिखोगे? tan 90, और tan 90 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। तो tan 270 डिग्री पे भी इन्फिनिटी और tan 90 पे भी इन्फिनिटी, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में tan का राज होता है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, अब मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे एंगल चेंज होता है, मतलब साइन से कॉस, कॉस से साइन कैसे चेंज होता है, किस पे चेंज होता है, किस डिग्री पे आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट इज दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, और बच्चे भूल जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कैसे याद रखोगे। देखो जहां पे आपका साइन 90 दिख जाए, 90 की वैल्यू 90 दिख जाए, 90 या 270 दिख जाए, 90 दिख जाए या 270 दिख जाए, तो तुरंत चेंज कर देना, तुरंत चेंज कर देना। देखो साइन का चेंज हो गया कॉस, कॉस का चेंज हो गया साइन, tan का चेंज हो गया कॉट। जहां 90 दिख जाए तुरंत चेंज कर देना, जहां 270 दिख जाए वहां तुरंत चेंज कर देना। क्लियर? तो इन दोनों पे चेंज होता है, 180 डिग्री पे चेंज नहीं होता है। 180 डिग्री पे सेम वैल्यू आती है। साइन 180 डिग्री है तो साइन ही आएगा, कॉस 180 डिग्री पे है तो कॉस आएगा, tan 180 डिग्री पे तो tan आएगा। और ये भी याद रखना, पहला वाला जगह साइन -θ है तो -sin θ आता है, लेकिन कॉस में पॉजिटिव आता है और tan में भी माइनस आता है। साइन और tan में माइनस आएगा, कॉस में पॉजिटिव आएगा, बस। कॉस -θ विल बी cos θ, साइन में -θ -sin θ, tan में -θ -tan θ। ठीक है? तो ये आप प्लीज नोट कर लो। नोट करने का वैसे जरूरत नहीं है, आपको मैंने तरीका बता ही दिया है कि जहां साइन दिख जाए वहां पे तुरंत चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट। तो और जहां 270 डिग्री दिख जाए वहां पे भी आपका साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट। ये याद रखना, दिस इज द वे। जस्ट रिमेंबर, जब भी साइन 90 आए तो कॉस, कॉस 90 आए तो साइन, tan 90 आए तो कॉट। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, दीज आर जो भी मैं आपको बता रहा हूं प्लीज बच्चों नोट करके रखना। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे आप गलती करते हो। तो ये मैंने आपके लिए नोट्स बना रखे हैं, इनको नोट करते चलो। नेक्स्ट देखो, अब पूछ लिया आपसे क्वेश्चन, अब तो आप कहोगे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। tan -30 डिग्री, सिंपल, आपको पता है tan -θ अगर होता है तो -tan θ होता है। सर ये तो मैंने बचपन से पढ़ता आ रहा हूं, बचपन से नहीं अभी पढ़ाया है मैंने। तो tan -θ क्या होता है? -tan θ। तो यहाँ पे क्या है? tan -30 डिग्री क्या आएगा? -tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो क्या आएगा? -1/√3। वेरी गुड। अब देखो साइन 270 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? जस्ट आप पहले कन्वर्ट कर लो। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 180 डिग्री + 90 लिख सकते हैं। साइन 180 डिग्री + 90 डिग्री
किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। सर ये तो थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट पे राज चलता है 10 का, क्योंकि ऐड शुगर टू कॉफी। तो थर्ड में चलता है राज चलता है 10 का, सिर्फ 10 पॉजिटिव हो सकता है और कोई पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो सर यहाँ पे आप नेगेटिव लगा दो, माइनस साइन 90, और साइन 90 वाली 1 होती है, तो सर यहाँ पे आएगा -1। यस, -1 इज द करेक्ट। क्लियर? तो ये रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कन्वर्जन बहुत तरीके से आपको आना चाहिए। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हो। आई विल गिव यू ऑल द डाउट्स वॉट एवर यू हैव। मैं पूरा डाउट्स आपको कंसेप्ट बता दूंगा। नेक्स्ट देखो, अब आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आ रहे हैं। इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसका यूज होता है मैथमेटिक्स में भी एज वेल एज फिजिक्स में भी। कुछ ही फॉर्मूले हैं याद रखने, कुछ तो आपको याद भी होंगे और आप मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे भी, पर जो मेडिकल के बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स नहीं ले रखी होगी तो वो परेशान हो रहे होंगे। तो इस फॉर्मूलेस को नोट कर लो और याद करने की कोशिश करो। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा क्या है? कॉस ए प्लस बी को कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। थर्ड क्या है? साइन ए माइनस बी। देखो साइन वाले जो है ना, तो वो साइन और कॉस साथ में लेके चलता है। साइन क्या करता है? साथ में कॉस को लेके चलता है। लेकिन कॉस क्या है? कॉस को साथ में लेके चलेगा, साइन को साथ में लेके चलेगा। जब भी कॉस का फॉर्मूला होगा बेटा, आप याद रखना, जब कॉस ए प्लस बी है तो बीच में साइन नेगेटिव आ जाएगा, और जब नेगेटिव है तो प्लस आ जाएगा। देखो यहाँ पे नेगेटिव है, प्लस है, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ प्लस आ गया। और साथ किसके चलेगा? कॉस के साथ। जबकि यहाँ पे देखो प्लस है तो प्लस ही आएगा और चलेगा साथ में कॉस के। और पहले साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, देखो इस तरीके से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस के साथ चल रहा है। सिमिलरली यहाँ देखो माइनस साइन है तो माइनस साइन आएगा और चलेगा किसके साथ? कॉस के साथ। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर? और ये आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में, साइन 2 है दैट्स 2 साइन ए कॉस ए, इंपॉर्टेंट है। और इस फॉर्मूले को देख सकते हो, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। सिंपल सा है, जो आपने साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी पढ़ा फर्स्ट और थर्ड में, जस्ट मल्टीप्लाई करके देखो, यू विल गेट द रिजल्ट। tan a प्लस बी का है tan a प्लस tan b 1 प्लस tan a tan b। तो दीज आर द फॉर्मूलाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको नोट कर लो एंड इट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इसको आप याद कर लेना एंड इट विल बी हेल्पफुल। क्लियर? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल दैट्स अ फिजिक्स।